अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू नो कोड केयर। आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एयर टेबल के ऊपर। आपने अगर हमारी लास्ट सीरीज़ नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके नो कोड केयर लिख के आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिफरेंट वेब फ्लो नो कोड टूल के ऊपर डिफरेंट सीरीज़ बनाई हुई है। जॉब बोर्ड सीरीज़ है, क्यूरेटेड साइट है और लैंडिंग पेज आप किस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा हमने चैट जीपीटी के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं विच इज़ nocodegear.com और उस पे जाके आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ट्यूटोरियल्स के पेज पे जाते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर हमने सारी वीडियोस के लिंक जो है वो पेस्ट किए हुए हैं। आप यहाँ से भी कोई भी वीडियो जो है उसको विज़िट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इस तरह हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एयर टेबल के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि एयर टेबल क्या है और हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं, ये हमारे यूज़फुल किस तरह से है। इसके लिए सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है, इधर अपना अकाउंट बना लेना है। साइन अप करने के लिए आप airtable.com इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे और इसके बाद साइन अप फॉर फ्री बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको ये एक न्यू पेज पे ले आएगा जिधर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप चाहें तो अपना कोई ईमेल वर्क ईमेल है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल से करना चाहें कंटिन्यू तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये एप्पल आईडी से भी कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। आप एप्पल आईडी से भी अपना अकाउंट एयर टेबल पे बना सकते हैं। हम गूगल से कर लेते हैं कंटिन्यू। इट्स टोटली अप टू यू, जिस तरह से आप चाहें। आप यहाँ से अकाउंट्स अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे भी आप बनाना चाहें। जब तक साइन अप हो जाता है तब तक आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें जिसमें आप सर्च बार में एयर टेबल के ऊपर अगर आप रीड करना चाहें आर्टिकल तो वो कर सकते हैं। आपने सर्च बार में एंटर करना है एयर टेबल और यहाँ पे आपको टॉप पे ही एयर टेबल का जो आर्टिकल है वो शो कर देगा। इसको आप ओपन करेंगे तो आप एयर टेबल का आइडिया ले सकते हैं, इसको रीड आउट करें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे जब हम लैंड करते हैं तो हमारे पास वर्क स्पेस यहाँ पे विजिबल है। हम पहले एयर टेबल को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एयर टेबल एक क्लाउड बेस्ड डाटाबेस सिस्टम है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और आप इसको डिफरेंट तरीके से व्यू भी कर सकते हैं, इसका इंटरफेस बदल सकते हैं और ये बिल्कुल आपको एक वेबसाइट जैसी लुक देता है जिसमें आप व्यू भी कर रहे हैं अपने डाटा को डिफरेंट वेज़ में और अपना डाटा स्टोर भी कर रहे हैं जस्ट लाइक CRM। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस आती है। वर्क स्पेस आप डिफरेंट और मल्टीपल बना सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे, डिफरेंट डाटाबेसेस आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के ऊपर। अगर हम सबसे पहले वर्क स्पेस को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ वर्क स्पेस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी वर्क स्पेस इसी तरह इजीली बन चुकी है। कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे वर्क स्पेस को रीनेम कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं। हम यहाँ पे वर्क स्पेस को अपने ही नाम दे देते हैं यहाँ पे नो कोड केयर। और जैसे ही आप वर्क स्पेस को नाम देंगे उसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये फ्री प्लान है। मतलब आप फ्री प्लान में भी एयर टेबल को यूज़ कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका आइडिया ले सकते हैं। जब आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये टूल मेरे लिए बेस्ट है, इसमें मेरा काम हो रहा है, तो उसके बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इनका डिफरेंट इनके प्राइसिंग प्लान्स जो है वो देख के। सबसे पहले अब हमारे पास जो वर्क स्पेस है वो एम्प्टी है। इसमें हम बेस बना लेंगे। बेस का मतलब है कि हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डाटा अपना स्टोर करेंगे। तो और यहाँ पे हम क्रिएट बेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया है जिसमें आपके पास टेबल है। आप यहाँ पे इसको स्क्रैच से बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट डाटा एंटर कर सकते हैं। इनकी जो फील्ड हैं इनके नाम आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको ग्रिड व्यू दे रहा है। अगर आप हमारे अगर आप हमारे वेबसाइट को विज़िट करें तो यहाँ पे देखें आर्टिकल में ही मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं एयर टेबल के जो प्री बिल्ड हैं जिसमें आप अपने टास्क और डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये टोटल 6 हैं और ये सारी इन्वायरमेंट्स पे फ्लेक्सिबली यूज़ हो सकते हैं।
सबसे पहले ग्रिड व्यू है जिसमें आपको बिल्कुल एक स्प्रेडशीट जैसा व्यू आता है। देन यू हैव अ गैलरी व्यू और कैलेंडर व्यू जिसमें आप कैलेंडर आपके पास विजिबल होगा और उसमें आपने जो टास्क क्रिएट किए होंगे वो उधर ही इस कैलेंडर में आपको डिस्प्ले कर देगा। फोर्थ वन इज़ कैनबैन व्यू जो कि एक लिस्ट व्यू होता है जिसमें आप कॉलम्स की तरह से आप अपना डाटा को व्यू कर सकते हैं। इंटरफेस इसका आप कैनबैन में भी चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास गैंट व्यू है जिसके अंदर हम अगर आपको गैंट चार्ट का आइडिया है जिसमें हम डाटा को जो हमारी डेट्स होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं और वाई एक्सिस पे आप अपने टास्क जो है रिप्रेजेंट करते हैं और वो हर डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। और फॉर्म एट लास्ट हमारे पास फॉर्म व्यू है जिसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं न्यूज़लेटर फॉर्म है या रजिस्ट्रेबल या ऑनलाइन पेमेंट सर्वे फॉर्म्स बना सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आपके एयरटेबल के डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है जो भी यूज़र फॉर्म में डाटा एंटर करता है। तो हमारे पास डिफरेंट ये 6 व्यूज़ हैं एयरटेबल के। सेम हम इनको ही लेके चलेंगे। सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट पे आपके पास ग्रिड व्यू आ रहा होता है जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट। अगर आप एक्सेल यूज़ कर चुके हैं तो ये बिल्कुल उस तरह का आपको व्यू देता है। आप इसमें डिफरेंट डाटा एंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल व्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं अपना डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको वो नाम जो है डिस्प्ले कर रहा है जो कि इनके व्यूज़ के हैं, जैसे ग्रिड है, फॉर्म, कैलेंडर, गैलरी, कैनबैन। और जो गैंट है वो गैंट चार्ट जैसा जो व्यू अगर आप चाहते हैं तो वो प्रो वर्जन में। अगर आप अपग्रेड करते हैं अपना प्लान तो आप गैंट चार्ट भी बना सकते हैं, उसमें भी अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाटा जो है अपना डाटाबेस स्क्रैच से बना सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट रोज़ ऐड करके। लेकिन यहाँ पे अगर राइट साइड पे आप देखें तो आप अपना डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने डाटाबेस कोई ऑलरेडी बनाया हुआ है गूगल शीट्स के अंदर या फिर एक्सेल में या कोई CSV फाइल है आपके पास या कहीं से आप डाटा पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट भी अपना डाटा कहीं से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शंस एयरटेबल आपको दे रहा है अपना डाटा इंटीग्रेट कर सकते हैं उधर से। इसके अलावा आप इनके टेम्पलेट्स, प्री मेड टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सी ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करें और डिफरेंट जो इनके पास टेम्पलेट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट कैलेंडर यूज़ करना चाहें या प्रोजेक्ट ट्रैकर यूज़ करना चाहें, ऑलरेडी जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं इसमें क्या होता है कि आपको ये स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ता अपना डाटाबेस। आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं और उसमें जस्ट अपना डाटा इन ब्लैंक्स में फिल कर देते हैं। जैसे अगर हम इवेंट प्लानिंग को ऐड करें, हम इस पर क्लिक करते हैं और ये सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट का ना यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देगा कि आपका ये टेम्पलेट किस तरह से डाउनलोड होने के बाद व्यू होगा। इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी, ये कलर्स उसमें ऑलरेडी ऐड हैं और ये टाइप एंड स्टार्ट एंड एंड ये इन्होंने हेडिंग्स भी खुद से दी हुई हैं। और मज़ीद एक तो स्केड्यूल का है, इवेंट प्लानिंग में जो भी चीज़ें आपने इवेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं प्लान करने के लिए, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ें हैं उनको स्केड्यूल करना है, स्पीकर्स की लिस्ट है या अटेंडीज़ हैं उनके आपने नेम एंटर करने हैं या उनका क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे एंटर करना चाहें और जो आपका बजट है उस तरह से, तो आप देख लें, इसको व्यू कर लें। अगर आपके मुताबिक है ये, इसमें थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़े, जैसे आप मज़ीद एक और कॉलम ऐड करना चाहें या आप यहाँ से कोई एक आध कॉलम रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप जैसे ही ट्राई दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यही टेम्पलेट आपके डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाएगा। प्री मेड टेम्पलेट इसने डाउनलोड करके दे दिया है यहाँ पे और ये देखें इसने डाटाबेस का नेम भी खुद ही सेट कर दिया है। ऑलरेडी हर चीज़ बनी हुई है, आप बस यहाँ पे अपना इस डाटा को रिमूव करके तो आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। तो एक जो कलेक्शन होती है, डाटाबेस होता है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। जो कॉलम्स होते हैं डाटाबेस में हम उनको फील्ड भी कहते हैं। जैसे ये एक कॉलम है एक्टिविटी का और उसमें एक्टिविटी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो फिल की हुई हैं, तो हम इनको फील्ड्स भी कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी की फ़ील्ड है हमारे पास, एक टाइप की फ़ील्ड है, स्टार्ट फील्ड एंड लोकेशन फील्ड, इस तरह से फील्ड्स होती हैं। और हर जो भी एक रिकॉर्ड है जिसमें लेट्स से कि ये लंच है, लंच का एक रिकॉर्ड है, लंच की टाइप जो है वो मील है, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, किस लोकेशन पे लंच हो रहा है और उसमें स्पीकर कौन होगा
और अगर कोई नोट एंटर करना चाहें, ये एक लंच के बारे में सारी डिटेल है। तो ये एक रिकॉर्ड है, एक रो है, रो को हम डेटाबेस में रिकॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम जब एयरटेबल की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें फील्ड एंड रिकॉर्ड के वर्ड्स जो है मैं यूज़ करूँगी, तो आपको फिर वो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको रिकॉर्ड आपने एंटर तो कर दिया, लेट्स से आप एंटर करना चाहते हैं मज़ीद इसमें, तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर लेट्स से लंच का ऊपर है तो इधर हम डिनर ऐड कर देते हैं, और इसी तरह जब एंटर प्रेस करेंगे आप तो आप इधर उसकी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बना हुआ है, ये भी मील है, और टाइम सेट कर सकते हैं डिफरेंट। इस तरह से आप एक न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहें रिकॉर्ड को, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप डुप्लिकेट करना चाहें तो आप डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। ये हैप्पी आवर्स एंड नेटवर्किंग पे आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर डुप्लिकेट करेंगे एक और इस तरह का आ जाएगा, सेम वही फील्ड्स इसमें आ जाएंगी। अगर आप इसके अंडर कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से। एंड इसी तरह हम रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अब इसको एडिट कर सकते हैं। आप इसको कोई और नाम देना चाहें, लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से डिनर ही हम ऐड कर देते हैं। इसको मैंने अपडेट कर दिया है, और यहाँ से दोबारा आप ये नेटवर्किंग है, इसकी टाइप भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल। आपने फ्यू क्लिक्स के साथ आपका डाटाबेस जो है वो रेडी हो जाता है। आपको बिल्कुल भी इसमें प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एयरटेबल एक नो कोड टूल है जो आपको कंप्लीट CRM बना के दे देता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑलरेडी जब हमारे पास टाइम कम हो और हम जल्दी से कोई चीज़ बनाना चाहें, तो उस टाइम पे आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रैच से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने एयरटेबल को अंडरस्टैंड किया कि एयरटेबल क्या है और ये किस तरह काम करता है। आप इसमें किस तरह से टेबल्स बना सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, और आप इसमें टेम्पलेट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अपने काम के लिए। और हमने ये देखा कि ये फील्ड्स और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनमें हम डिफरेंट चेंजेस ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट का ऑपरेशन है या डिलीट का ऑपरेशन है, या इसको अपडेट करना चाहें तो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक स्क्रैच टेबल या कलेक्शन किस तरह बना सकते हैं। और तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लें, और आप चाहें तो आप आर्टिकल भी रीड आउट कर सकते हैं एयरटेबल के ऊपर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।